स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का हमारा सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें सीखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। दो मेथड्स बताऊंगा दोस्तों, एक है ट्री मेथड और दूसरा है सक्सेसिव चेंज मेथड। ये दोनों ही मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, तो उसे हम अवॉइड कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू। इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो पिछली वीडियो दोस्तों वो देखनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक्स को लेकर डिटेल में डिस्कस किया। उसके जो बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 उसको मैंने कंप्लीट डिटेल में जाके पूरा समझाया, एक्सप्लेन किया। और उसके साथ साथ हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है और क्वार्टरली वाले क्वेश्चंस को भी कैसे करना है वो भी मैंने डिटेल में बताया है। तो वो वीडियो पहले देखनी जरूरी है, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका, जो भी डिफरेंट मेथड्स हैं वो समझ में आ जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, जिसमें हमें क्वेश्चन एक बताया गया है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कितने सम के ऊपर? 10,000, यानी कि ये हमारे लिए प्रिंसिपल है। टाइम कितना है दोस्तों? 3 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 10% पर एनम और कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि इंटरेस्ट हम 1 साल में एक बार दे रहे हैं। तो यहां पे हम ट्री मेथड का यूज करेंगे। पहले ट्री मेथड सीखते हैं कि ट्री मेथड कैसे इंप्लीमेंट होता है, क्या होता है। ठीक है जी। अब ट्री मेथड जो बेस्ड है दोस्तों, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है जी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्याज पे ब्याज, उसी पे ये बेस्ड है हमारा ट्री मेथड। तो करना कैसे है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम टोटल कितनी बार इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है जी। अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 3 साल का टाइम पीरियड है और एनुअली हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम 3 बार टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे। तो जितने बार हम इंटरेस्ट पे करेंगे उतने कॉलम्स बनाए जाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये कॉलम्स का मतलब है कि फर्स्ट टाइम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सेकंड टाइम कितना पे कर रहे हो, थर्ड टाइम हम कितना पे कर रहे हैं। दूसरी चीज हम चेक करेंगे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है जी? 10% पर एनम, यानी हर साल 10%। मतलब पहली बार भी 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, दूसरी बार भी 10% ही इंटरेस्ट चार्ज होगा और तीसरी बार भी कितना चार्ज होगा? 10% इंटरेस्ट ही चार्ज होगा। अब हम करते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट कैसे। पहले साल की बात करते हैं जी। 10,000 प्रिंसिपल के ऊपर पहली बार कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होता है दोस्तों? 1,000। यानी पहले साल कितना इंटरेस्ट बना? 1,000। सेकेंड ईयर में आते हैं। सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट लगेगा तो एक इंटरेस्ट तो लगना है प्रिंसिपल के ऊपर, जो प्रिंसिपल है। सेकेंडली लगना है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब जो पिछली बार हमें इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर भी कितना इंटरेस्ट मिलना है। तो प्रिंसिपल 10,000 है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगना है, यानी कि 1,000 तो वही होगा। ठीक है जी। उसके अलावा पिछली बार जो 1,000 इंटरेस्ट मिला था, इसके ऊपर भी हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1,000 का 10% कितना बनता है? 100 रुपए। तो ये हो गया यहां तक हमारा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को प्लस कर देते हो तो आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना लगा? अब चलते हैं जी तीसरे साल में। तीसरे साल में अब देखो, तीसरे साल में कौन कौन सा? एक तो प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना है, प्रिंसिपल 10,000 है, 10,000 का 10% 1,000। एक तो ये इंटरेस्ट। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। देखो हमें 3 बार इंटरेस्ट मिल चुका है जी। एक पहले साल में मिला, एक दूसरे साल में 2 बार इंटरेस्ट मिला। तो इन तीनों के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले हम फर्स्ट ईयर वाला देखते हैं। 1,000 का 10%, 1,000 का 10% कितना बनता? सॉरी, हाँ जी, 1,000 का 10% कितना बनता है? 100 रुपए। एक तो ये हो गया जी। सेकेंडली इस वाले का 10% 100 रुपए। और इसके अलावा ये जो हमें इंटरेस्ट मिला 100, इसका 10%, 10 रुपए। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल आया 3 बार का। तो इन सबका अगर हम टोटल करते हैं तो ये कितना बनता है दोस्तों? 3310।
3310। तो ये एक फ्री मेथड है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का। अब इस मेथड को थोड़ा हम आसान करके कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, अब देखते हैं इसको थोड़ा आसान करके कैसे लिखा जा सकता है। अब देखिए, पहले साल 10,000 पे 10%, 1,000। दूसरी बार प्रिंसिपल के ऊपर 10% तो मिलना ही मिलना है, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इस पे 10%, 100 रुपए। ठीक है, अब तीसरी बार जब जाएंगे, प्रिंसिपल के ऊपर 10% तो मिलना ही 1,000। उसके अलावा ये तीनों इंटरेस्ट हमें जो मिल चुके हैं जी, इन सब पे भी इंटरेस्ट चाहिए, तो इन सब पे कंबाइंड में 10% इंटरेस्ट लगा दूंगा। तो कंबाइंड ये कितना बनता है 2100। तो 2100 का 10% करेंगे कितना बनता है 210। तो हमारे लिए टोटल इंटरेस्ट इन तीनों पांचों वैल्यूज को प्लस करने पे कितना बनता है दोस्तों 3310। तो ये फ्री मेथड है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फोर्थ ईयर भी होता, मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे फोर्थ ईयर भी होता, तो 1,000 तो मिलना ही था। उसके अलावा इन सब को प्लस करके यहां तक फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम की वैल्यूज को प्लस करके उसका 10% भी हम चार्ज कर लेते, तो हमें 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता। तो ये दोस्तों ट्री मेथड जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। अब ऐसा ही एक और मेथड है दोस्तों विच इज सक्सेसिव चेंज मेथड। अब वो समझाता हूं दोस्तों आपको, क्या है जी सक्सेसिव चेंज मेथड। ठीक है जी, ये जो सक्सेसिव चेंज मेथड है दोस्तों, ये हमने परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ा इसके बारे में, सक्सेसिव चेंज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा गया। ठीक है जी, ये मेथड हमें क्या कैलकुलेट करके बताता है, परसेंटेज कैलकुलेट करके बताता है कि टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, कितने परसेंट टोटल इंटरेस्ट लग जाएगा सारे सालों का कंबाइन करके, जितने भी टाइम पीरियड्स हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया टू सक्सेसिव चेंज वाला। तो टू सक्सेसिव चेंज का हम फॉर्मूला इसमें भी यूज करेंगे अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये हमारा टू सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दो बार की कंपाउंड परसेंटेज कितनी बनती है इंटरेस्ट की। ठीक है जी, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अब हर साल 10% इंटरेस्ट लगता है, ठीक है जी, 10% पर एनम इंटरेस्ट लग रहा है जी। तो हमें ये बताना है कि 2 साल के अंदर ये कितने परसेंट इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले साल 10% इंटरेस्ट लगा, दूसरे साल भी 10% इंटरेस्ट लगा, तो 10 × 10/100। तो टोटल कितना बन गया दोस्तों 21%। टोटल कितना इंटरेस्ट लगा जी 21% इंटरेस्ट लगा 2 साल के अंदर। ध्यान रहे कि ये फॉर्मूला हम दो बार की परसेंटेज को मर्ज करने के लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए 3 साल का आ गया हमारे पास। ठीक है जी, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि वहां पे हमें 3 साल का कैलकुलेट करना था, उसमें हमें क्या करना है, पहले 2 साल की वैल्यूज जो हमें को मर्ज किया वो कितना बन गया 21। अब ये जो पहले 2 साल की वैल्यू आई इसको थर्ड ईयर के साथ दोबारा इसी फॉर्मूला के साथ मर्ज कर देंगे, तो हमें टोटल 3 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा 21 + 10 × 21 × 10/100। तो ये कितना हो जाएगा 31 + 2.1 यानी कि 33.1%। तो टोटल 3 साल के अंदर कितने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दोस्तों 33.1% इंटरेस्ट लगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये मेथड यूज करके सक्सेसिव हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल सकते हैं, और उस परसेंटेज को निकालने के बाद डायरेक्टली प्रिंसिपल पे इंप्लीमेंट करके कंपाउंड इंटरेस्ट पता कर सकते हैं जी। तो ये भी एक बहुत यूजफुल मेथड है सक्सेसिव चेंज मेथड आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब दोस्तों कुछ परसेंटेजेस मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूं, उसको याद कर लीजिए क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में ये परसेंटेजेस पूछी जाती हैं। और अगर आपको डायरेक्ट रेट पता होगा उसका, तो आपकी कैलकुलेशन ऑरली हो जाएगी, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी परसेंटेजेस हमने यही सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट की हुई हैं। आपको बस इन्हें याद करना है दोस्तों। ठीक है, वो मैं आपको एक बार लिखवा देता हूं सारी सक्सेसिव चेंज के अकॉर्डिंग जो हमने वैल्यूज क्रिएट की हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ये फर्स्ट 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है जी,
अगर मान लीजिए आप 10% रेट, सॉरी पहले 5% का लिख लेते हैं जी। अगर आप 5% रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो एक साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 5% बनेगा। दो बार में ये 10.25% बन जाएगा जी टोटल, ए प्लस बी के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे। और तीन बार में ये कितना बन जाएगा? 15.7625%। ठीक है जी, 15.7625। इसी तरीके से 10%, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चार्ज करते हो तो एक बार में ये 10% ही चार्ज होगा, दो बार में ये 21% बन जाएगा, तीन बार में ये 33.1% बनेगा, और अगर चार बार का आ गया तो 46.41% बनेगा। इसी तरीके से 20% का भी है। 20% की अगर बात करें तो एक बार में ये 20% इंटरेस्ट ही बनाएगा, दो बार में ये 44% बनाएगा, और तीन बार में ये 72.8% इंटरेस्ट बनाएगा। इसलिए ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस को बहुत आसान करेगा, क्योंकि मोस्टली यही परसेंटेज ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर यूज की जाती है। ठीक है जी, 5%, 10% एंड 20%। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये सक्सेसिव चेंज मेथड और जो ट्री मेथड है वो समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चंस और ट्राई करके देखते हैं इन्हीं के बेस पे। 20,000 रुपीज कंपाउंडेड एट 20% पर एनम। ठीक है जी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हम चार्ज करते हैं कितने साल के लिए? 2 साल। अब दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को करके देखेंगे। पहले हम ट्री मेथड के अकॉर्डिंग देखते हैं। हाफ ईयरली अब जब हम रेट चार्ज करेंगे तो कितना परसेंट रेट लगेगा? हाफ ईयरली 10% लगेगा। 2 साल का टाइम है तो टोटल कितने बार हम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दोस्तों? 4 बार। ठीक है जी, टोटल 4 बार, तो यानी 4 कॉलम क्रिएट किए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। टोटल 4 बार। अब हर बारी कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा? 10%, क्योंकि हाफ ईयरली में ये 10% बन जाएगा 20 का। ठीक है जी, तो हर बारी 10% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। अब पहले साल 20,000 पहली बार का इंटरेस्ट, 20,000 का 10% यानी कि 2,000, तो पहली बार का इंटरेस्ट हो गया 2,000। ठीक है जी। दूसरी बार प्रिंसिपल का 10% तो बनना ही बनना 2,000, उसके अलावा जो पिछला इंटरेस्ट मिला यानी ये वाला, इसका भी 10%, 200। तो यहां तक हमारा 2 बार का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। तीसरी बार में चलते हैं जी, 2,000 तो इसमें भी कैलकुलेट होगा, मिलेगा ही। उसके अलावा ये तीनों पे कंबाइंड, ये तीन इंटरेस्ट हमें मिल चुके हैं जी, इन तीनों पे कंबाइंड 10%। ठीक है जी, तो 4200 बनता, 4200 का 10% करेंगे कितना बन जाएगा? 420। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ टाइम 2,000 तो यहां पे भी आएगा ही आएगा, उसके अलावा इन सब पे कंबाइंड। ठीक है जी, इन सबका कंबाइंड कितना बनता है? 6,000, 6,620। 6,620 का 10% करेंगे कितना बन जाएगा? 662। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट बन गया दोस्तों। इन सबको जब हम ऐड करेंगे ये बनता है 9262। 9262 बन रहा है, हाँ 9282। ये कितना बन रहा है? 9282। तो टोटल इंटरेस्ट दोस्तों कितना बन गया 2 साल के अंदर? 9282। और हमें अमाउंट पूछी गई है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 20,000 का प्रिंसिपल है और उसमें 9282 आपका इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो 29,282। ये आपकी अमाउंट बनेगी ट्री मेथड के हिसाब से। अब सेकंड मेथड हम देखते हैं अपना, सक्सेसिव चेंज मेथड। ठीक है जी, जिसमें हम परसेंटेज को मर्ज करेंगे। फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब 10% है, दो बार, पहले दो बार अगर मर्ज करते हैं तो 10% वैल्यू दो बार में मर्ज होके कितनी बनती है? 21%। ये मैंने आपको अभी लिखवाया। तो पहले दो बार की जो 10% की वैल्यू को मर्ज करेंगे तो वो 21 बनाएगा। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ, ठीक है जी, वो भी 21 बनाएगा। तो टोटल 4 बार का, ये 4 बार का भी हमने इसकी परसेंटेज दोस्तों मैंने आपको लिखवाई है कि 10% 4 बार में, 4 टाइम्स में टोटल कितना इंटरेस्ट बनाता है? 46.41% इंटरेस्ट बनाता है 4 बार में। ठीक है जी, 10% की वैल्यू 4 बार में टोटल कितना इंटरेस्ट बनाती है? 46.41%। तो हमारा प्रिंसिपल हमें पता है कि 20,000 है, इस 20,000 पे 46.41 इंटरेस्ट चार्ज होना है। ठीक है जी, तो ये हम लगा देंगे इस पे। ठीक है जी, दो जीरोस और हैं, ये हटा के ये भी कैंसिल हो जाएंगी। तो इंटरेस्ट कितना बना? 9282। ये हमारा इंटरेस्ट बन गया, तो यहां से हमें अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है जी, 20,000 प्लस 9282
यानी कि 29282 हमारा आंसर होगा। तो ये दोनों मेथड्स हैं, एक प्री मेथड के साथ, दूसरा सक्सेसिव चेंज मेथड के साथ। आइए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ ₹1000 फॉर 2.5 years at 10% per annum if the interest is compounded annually। 2.5 साल का टाइम है, एनुअली हमें इंटरेस्ट देना है, ठीक है जी। तो अगर हम ट्री मेथड के अकॉर्डिंग सोचें, ट्री मेथड के अकॉर्डिंग हमें कितनी बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा? पहला इंटरेस्ट देंगे 1 साल खत्म होने पे, दूसरा इंटरेस्ट हम देंगे 2 साल खत्म होने पे, और उसके बाद भी अभी 6 महीने का टाइम पेंडिंग है, तो तीसरी बार भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट वो 6 महीने खत्म होने के बाद, जो 6 महीने बचे, तो टोटल 3 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पहली बार जो मैं इंटरेस्ट दूंगा तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 10%, दूसरे बार भी पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 10%। अब जब तीसरा इंटरेस्ट देना दोस्तों, वो सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देना, यानी कि हाफ ईयर का ही इंटरेस्ट देना, तो इसमें जो रेट लगेगा वो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग लगेगा 5%, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं जी। 1000 रुपए प्रिंसिपल के ऊपर 10%, 100 रुपया। दूसरी बार में भी 1000 पे 10%, 100, और इसके अलावा इसका 10%, 10। तो यहाँ 2 साल तक का इंटरेस्ट आ चुका है। तीसरी बार 5% लगाना है, तो प्रिंसिपल 1000 है, उसका 5% कितना बनता है जी? 50। और उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बनता है, ये तीनों का कंबाइंड 5%, ठीक है जी। 210 का 5% अगर आप निकालोगे कितना आता है? 10.5। तो इन सबको प्लस करने पे इंटरेस्ट कितना बन रहा है दोस्तों? 270.5। और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना था, तो आंसर कितना आया हमारा? 270.5 रुपीज। और जो दूसरा मेथड है सक्सेसिव चेंज मेथड, वो भी हम यूज करके देख लेते हैं। सक्सेसिव चेंज के अकॉर्डिंग हमें 3 बार परसेंटेज को मर्ज करना है। पहले साल भी 10% है, दूसरी बार भी 10%, और तीसरी बार कितना है? 5%। तो इन तीनों को मर्ज करना है, तो पहले इन दोनों को मर्ज करेंगे। 10+10 2 बार में मर्ज होकर 21% बनाएगी, ये हमने लिखा हुआ है। और अब इस 21 को 5 के साथ हम मर्ज करेंगे, तो A+B+AB/100। तो 26+1.05 यानी 27.05% टोटल इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है जी। तो ये प्रिंसिपल अब हमारा कितना है जी? 1000 रुपए, उसके ऊपर 27.05% हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं जी। कितना इंटरेस्ट लग जाएगा? 270.5। ये बन गया हमारा सक्सेसिव चेंज मेथड। हाँ जी, तो ये था दोस्तों प्री मेथड और सक्सेसिव चेंज मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का। उम्मीद करता हूं आपको दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई चीज में प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू फीडबैक जरूर दें, ताकि आने वाली वीडियोस में उनको मैं क्लियर कर सकूं। तो हमने टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने को लेकर 2 वीडियोस बनाई हैं दोस्तों। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें भी हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया था, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके अलावा ये 2 मेथड्स हो गए दोस्तों, जिसमें हम सक्सेसिव चेंज मेथड और ट्री मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये 2 वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम्स में हमें पूछे जाते हैं, विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े जुड़े रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियोज हैं अपकमिंग वो मिस ना हो। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।